साथियों, जिस पृथ्वी पर आज हम रहते हैं, क्या आपने कल्पना की है उस पर कभी हमसे हजारों गुना बड़े डायनासोर हुआ करते थे। ट्राइएसिक एरा में डायनासोर इवोल्व हुए, उनका जन्म हुआ। जुरासिक एरा उनका गोल्डन पीरियड था। इस पीरियड में डायनासोर खूब फले फूले और वो पृथ्वी पर डोमिनेंट थे। ट्राइएसिक एरा और जुरासिक एरा के बाद फिर आता है क्रिटेशियस एरा, जिसने डायनासोर को तबाह कर दिया। डायनासोर्स का नाम और निशान मिट गया। इसी क्रिटेशियस एरा के अंत तक डायनासोर इस पृथ्वी को अलविदा कह चुके थे। पर कैसे हुई ये घटना, इसी घटना को जानेंगे। कहते हैं बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसे ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि कैसे इस पृथ्वी का जन्म हुआ। पर पृथ्वी के जन्म के बाद इस पृथ्वी पर अलग अलग तरह की प्रजातियां विकसित हुई। जंतु भी थे और वनस्पतियां भी। अगर जंतुओं की बात की जाए, उनमें डायनासोर सबसे विशालकाय और सबसे विकसित प्रजाति हुआ करती थी। इस डायनासोर का अंत कहते हैं कि एक एस्टेरॉयड था जो पृथ्वी की ओर आया, चंद्रमा के बिल्कुल करीब से निकला। अगर वही एस्टेरॉयड चंद्रमा से टकरा जाता तो शायद डायनासोर्स का अंत न होता, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और इस एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर भेजा गया। मैक्सिकन बे अटलांटिक बे में अटलांटिक सी में मैक्सिकन बे में ये एस्टेरॉयड गिरा और उसके पृथ्वी की ओर आते ही उसमें जो चमक पैदा हुई, उसे देखकर बहुत से डायनासोर अंधे हो गए थे। मानो उन्होंने जान लिया था कि अब उनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व मिटने ही वाला है। जैसे ही ये एस्टेरॉयड मैक्सिकन बे में गिरा, मैक्सिकन बे में गिरते ही इसमें जो आग लगी, उस आग की गर्मी ने डायनासोर्स का जो माहौल था, उसका एनवायरनमेंट था, उसमें गर्मी पैदा कर दी। और आवाज़ तो इतनी भयंकर थी, उसकी आवाज़ से डायनासोर बहरे भी हो गए थे और उसकी चमक से अंधे भी। मानो वो पृथ्वी से देख रहे थे कि कौन उनकी मदद करे, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। डायनासोर इस पृथ्वी को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अगर डायनासोर का खात्मा ना हुआ होता तो फिर कैसे इंसान, ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी पर आते और कैसे आज उनका ये विकास होता। कहते हैं कि एक साइकिल है जो ऐसे ही चलती रहेगी। प्रजातियां आएंगी और जाएंगी, एक प्रजाति के बाद दूसरी प्रजाति आएगी, मगर डायनासोर जो इतने विशालकाय, इतने पावरफुल थे, वो भी इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए।